पंडोकर बाबा, अब यहां पे भी देखिए उन्होंने मन की बात पढ़ ली। क्या ये भी इनके इष्ट की कृपा है इनके ऊपर? देखिए क्या है, ये विद्या है, ये पढ़ाई है, ये योग्यता है। हमारे यहाँ बहरे गूंगे बोलते हैं और वो समझते हैं और जानते हैं और अपनी बात पूरी रखते हैं। तो ये पढ़ाई है, साइकोलॉजिकल आर्ट वॉइस एवं उनकी वहें और चेहरे के आकर्षण से, उनके चेहरे के और ओंठों के जो रीलिंग है उसको पकड़ते हैं। कभी कभी कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो वो बता सकते हैं। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं ये विद्या है, कुछ बताया जा सकता है लेकिन सामने बैठने पर, शक्ति के माध्यम से सब कुछ बताया जा सकता है लेकिन सामने बैठने पर। बाबा, इन्होंने अभी एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम एक पर्ची में लिखवाया था और मेरी जेब में डलवाया था। फिर उन्होंने किसी वजह से कहा कि अभी एक्ट कैंसिल करेंगे। ये पहले की बात है जब ब्रेक पे चल रहे थे हम लोग। उन्होंने ये नाम नहीं बताया, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या आप लोगों का विश्वास और सुदृढ़ करने के लिए नाम बता सकते हैं क्या जो मेरे पास इस पर्ची में लिखा हुआ है? मैंने अभी आपने कहा, आपने सुना होगा, मैंने कहा कि जब सामने बैठते हैं दरबार लगता है तो बताया जा सकता है। सामने बैठने पर सब चीजें सामने हो जाती है। मतलब मैं आपके पास बैठ के संभव नहीं है। आपके पास आऊं, आप मुझे देखें, भाव भंगिमा देखें, मेरे चेहरे को देखें, उसके बाद। लेकिन इस समय त्यागी सर कुछ कहने वाले थे। सर देखिए, जो सनातन की हम बात कर रहे हैं, सनातन में ही कपिल मुनि का और जो हमारा सांख्य वाद है उसमें लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया गया है। ठीक है ना, जहाँ पे किसी बात पे आप कंक्लूजन पे पहुँच रहे हो, एक तरीके से पहुँच रहे हो, तर्क के आधार पर पहुँच रहे हो, और जिसको सुमित ने जो दिखाया वो एक यानी कि एक लॉजिकल तरीके से ये चीजें आप कर। सर लेकिन बागेश्वर बाबा कुछ और कहते हैं। वो ये कहते हैं, मैं कुछ कह दूं, वो यहाँ पे नहीं है इसलिए कह दूं। उनकी बात मैं नहीं लॉजिकल नहीं, मैं लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये बताइए, उनका कहना ये है कि माँ बाप आपके माँ बाप हैं, ये आप भरोसा ही करके चलते हो ना, डीएनए टेस्ट तो नहीं कराते रहते हो हर जगह, तो हर जगह तर्क के आधार पे हर चीजें मानते रहोगे, ये ठीक थोड़ी है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम भगवान की भी बात करते हैं तो जो भौतिक जगत है वो तो एक नियमों के अनुसार चल रहा है ना, और आप ये कह रहे हैं कि मैं इस नियम को अलग कर सकता हूँ। नहीं, बात सुनिए। जो भौतिक जगत के नियम है किसने तय करे हैं? भगवान ने तय करे हैं। साइंस उन्हीं नियमों को विज्ञान विधि से जानने की कोशिश करता है। आप ये बताइए, आप ऑक्सीजन बिल्कुल आया है, लेकिन नहीं, वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है। बिल्कुल मैंने तो शुरू में ही कहा, ऋषि मुनियों की परंपरा से आप बैठे, आप साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट कौन थे? ऋषि मुनि थे। बिल्कुल। तो आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया गया, वहाँ सारे ऋषि मुनि की ही तो देन थी, तब आप आज वैज्ञानिक बन के बैठे हैं। नहीं, मैं बैठा नहीं हूँ, मैंने उसके लिए पढ़ाई करी है। आप तो इसके लिए इनसे भी असहमत थे जब इन्होंने कहा 100-150 साल पुरानी ये बात है। वो तो हजारों साल पुराना नहीं है, जो मैडम कह रही है तब सही है। जो ऋग्वेद में बाबा नंदकिशोर भी कुछ कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अरे जनाब, ऋग्वेद में पूरा विज्ञान भरा हुआ है, और विज्ञान का मतलब ये है कि आप जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली आप सिद्ध करते हैं। जो आधुनिक मान्यता है विज्ञान की, तो ज्ञान जो है विज्ञान बन जाता है। ठीक है बाबा कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनिए। वैज्ञानिकों का ज्ञान जो है स्थिर नहीं है। पृथ्वी की 3 बार आयु बतलाया गया। हम जब पढ़ते थे तो 5000 वर्ष पृथ्वी। नहीं, ये बात तो देखिए कुछ हद तक माननी पड़ेगी। नहीं, एक सेकंड। कोरोना के समय जितने बार यू टर्न डॉक्टर्स ने कई बार लिया, ये मेडिसिन ठीक है, ये मेडिसिन ठीक नहीं है, ये बड़ी इफेक्टिव है, अरे इससे तो बड़ा वो हो रहा है। तो सर कई जगहों पर है, आप जिसको डायनेमिक कहते हैं, वहां यू टर्न्स भी तो हैं। सुनिए मेरी बात, आप एक बिना मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है, 30 सेकंड दीजिए हमको। एक मान ली, जो आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं वो यही तो दिक्कत है। पूर्ण नहीं हुई है, 30 सेकंड दीजिए। 1 मिनट, विश्वास है। एक सेकंड पंडित राजकुमार शास्त्री को इन्वॉल्व करते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री, आप कहते हैं कोई द्वंद्व नहीं है, ये देखिए क्या है। देखिए, विज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसी बात को शास्त्र भी कहता है कि जिसमें प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम जो है प्रत्यक्ष है, वहाँ लाखों लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी शंकाओं को लेकर के वहाँ गए हैं।
बाबा जी ने किसी को बुलाया नहीं, ये महिमा नाम की फिर आप अष्ट नहीं, सिद्धियां हैं। आप उनका सवाल से महिमा, भटक रहे हैं। उनकी नहीं, महिमा नहीं, नहीं। अपने आप फैल रही है। बात वो हो ही ना नहीं तो रही। उनका कोई प्रचार बागेश्वर लगा धाम की हुआ है, बात ना हो ही कोई नहीं रही प्रसार है। हो, ना कोई टीवी में ऐड आ रही है। उसके बाद भी लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, देखिए इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि विज्ञान जो है वो चलकर मानता है और धर्म को मानने वाले लोग मानकर चलते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।